नमस्कार जी, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? चलो, बिना किसी देरी के सीधा टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक हेडिंग डालना है आपको, ओशियन करंट। महासागरीय धारा। महासागरीय धारा की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो सबसे पहली बात ये होता क्या है? ये होता है जी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर, है ना, विद डेफिनिट डायरेक्शन एंड वेलोसिटी। इसी को क्या कहा जाएगा? ओशियन करंट कहा जाएगा। महासागरीय जल की निश्चित दिशा में निश्चित वेग के साथ होने वाली गति, क्या कहा जाता है इसको? तो इसी को कहा जाएगा ओशियन करंट। कितने प्रकार की ओशियन करंट होती हैं? दो प्रकार की। वार्म करंट, गर्म धारा। और एक होती है ठंडी धारा। गर्म धारा के कारण टेम्परेचर बढ़ता है उस स्थान का, और ये रेनफॉल भी कराती है। ठंडी जल धारा के कारण उस स्थान का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, रेनफॉल भी डिक्रीज होती है, इसलिए वहां पर डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है। नोट करो। अब एक डायग्राम पे एक बार में ओशियन करंट को समझा देते हैं।
हाँ जी, आगे बढ़े। चलो। इंडियन ओशियन में देखो वार्म करंट कौन कौन सी है। दक्षिणी विषुवत धारा, अगुलहास की धारा, और मोजाम्बिक करंट। और अगर इसमें पूछा जाता है ठंडी धारा कौन सी है। ठंडी धारा है इसमें पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा। प्रशांत महासागर। नॉर्थ पार्ट में गर्म धारा कौन सी है और ठंडी कौन सी है। इक्वेटोरियल करंट या विषुवत धारा। क्यूरोशियो की धारा। जापान धारा। इधर की अगर हम बात करेंगे तो इधर आएगी एक क्यूराइल करंट। और कैलिफोर्निया की धारा। साउथ अटलांटिक ओशियन में गर्म धारा कौन सी आती है।
साउथ इक्वेटोरियल करंट। एक होगी ईस्ट ऑस्ट्रेलियन। और ठंडी जल धारा में आती है पेरू करंट। कल कराएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको। कल कल नहीं तो परसों। चलो कल करा देंगे। तो Abad sir, my name is अच्छा 6:30 बजे। हाँ जी, आगे बढ़े। अब हेडिंग डालो अटलांटिक ओशियन। नॉर्थ पार्ट में वार्म करंट और एक होगी ठंडी। अगर आपसे पूछा जाता है गर्म धारा कौन सी है, नॉर्थ इक्वेटोरियल। फ्लोरिडा। गल्फ स्ट्रीम। ठीक है। और एक और है इसी में नॉर्वेजियन। एक बार चेक करना, ग्लोब पढ़ा दिया मैंने जहां तक मुझे याद आ रहा है। अक्षांश और देशांतर देखना करवा दिया। इसमें ठंडी धारा कौन सी होगी, किनारी की करंट।
अब आ जाओ साउथ पार्ट। साउथ में एक तो वही इक्वेटोरियल करंट बनती है, इसके बाद फिर बनती है ब्राजील करंट। इधर बनेगी फॉकलैंड करंट। और एक बनती है बेंगुला करंट। ग्लोब हो गया ना। ठीक है, अब इसमें जो गल्फ स्ट्रीम है ना, ये है वर्ल्ड फास्टेस्ट करंट है। विश्व की सबसे तेज चलने वाली धारा है। चैप्टर फिनिश। सोलर सिस्टम करा दिया, एक बार चेक करना। गुड। हेडिंग डालो सोलर सिस्टम। देखो, ये चैप्टर फिनिश होती तुरंत क्वेश्चंस पर आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट, सोलर सिस्टम में एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है? अगर मैं यूनिवर्स की बात करूंगा तो इसमें दो चीजें आती हैं यूनिवर्स में। एक तो आता है सेलेस्टियल बॉडीज, एक आता है इसी में स्पेस, एक आता है एनर्जी। यानी कि आकाशीय पिंड आता है इसमें, अंतरिक्ष आता है और ऊर्जा आती है। हम्म। अब ध्यान से सुनना,
इस सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब क्या है? ऑल नेचुरल बॉडीज लोकेटेड इन द स्काई। आसमान में स्थित सभी पिंड क्या कहलाते हैं? आकाशीय पिंड कहलाते हैं। इसमें क्या क्या आएगा एग्जाम्पल के तौर पे? स्टार, प्लैनेट, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड, मैटियोर्स, ये सब इसमें आ जाएंगे। यानी कि तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। क्लियर है? इन सबके कॉम्बिनेशन से प्लस अंतरिक्ष और ऊर्जा, इन सबको अगर एक जगह हम इकट्ठा कर देंगे तो इसी को कहा जाएगा यूनिवर्स, और इसकी स्टडी को कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। बात समझ में आ रही है? क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ओके। अब बात आती है कि ब्रह्मांड बना कैसे। इसके फॉर्मेशन को लेकर के एक सिद्धांत दिया गया था, बिग बैंग थ्योरी। महाविस्फोट सिद्धांत। ये जितने भी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए तिलमिला रहे हो ना, क्यों इरिटेट कर रहे हो? जब तुमसे कह दिया था कि एक या दो क्लास में तुम्हारा सिलेबस एंड हो जाएगा, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तो इतना सुनाई नहीं देता? मतलब आपका सीधा सीधा मोटिव ये है कि जो आपको चाहिए वो आपको तुरंत प्रोवाइड करा दिया जाए, तो गुड एंड वेल है। नहीं तो फिर आप कमेंट में फिलोसफी झाड़ने लग जाओगे। मतलब ये चैप्टर अगर हमारे नहीं हुए हैं या डिले हो गए, तो आपका मतलब ये कि मैं इनको पढ़ाऊं ना, सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दूं, उससे फिर आपका सब कुछ हो जाएगा? पढ़े लिखे होकर यार कम से कम थोड़ा तो लॉजिकली बात कर लिया करो। 20 बार बोल दिया एक या दो क्लास का सिलेबस बचा हुआ है। आज भी अभी भी बोला है, क्लास जब स्टार्ट हुई है कि आज ये वाला चैप्टर हमें फिनिश करना है, थोड़ा बहुत रह जाएगा तो कल आधी क्लास में फिनिश करके तुरंत क्वेश्चंस लगाना शुरू कर देंगे। उस पे समझ नहीं आता, नहीं आ रहा तो क्या किया जाए फिर? बिग बैंग थ्योरी की अगर हम बात करेंगे तो इसको सजेस्ट करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? तो आपका आंसर होगा जॉर्ज लेमिंटर। इस सिद्धांत में क्या कहा गया है? इस सिद्धांत में कहा गया है कि सब कुछ, अब कमेंट में लड़ना शुरू कर दो। दीपांशी नाम से कमेंट आ रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या हो गया, लॉजिक की ही बात कर रहे हैं, टेंशन हो रही है, फर्स्ट अटेम्प्ट है। मैं क्या करूं फिर? मुझे बताओ ना मैं क्या करूं। देखो ध्यान से, बिग बैंग थ्योरी यही बात आती है कि लगभग 13.7 बिलियन ईयर पहले
कॉस्मोस बना था? इनसे पूछा गया कैसे बना था, तो इन्होंने कहा कि इसके बनने के पीछे कारण था कि जो कुछ भी कॉस्मोस का मास था वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट था। ठीक है। आफ्टर ब्लास्ट इन मास ऑफ कॉस्मोस, ब्रह्मांड के द्रव्यमान में विस्फोट से बना है। और इसको मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी माना गया है। ठीक है, नोट करो इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं और गैलेक्सी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। कॉस्मोस और यूनिवर्स एक ही बात होती है, दोनों को हिंदी में ब्रह्मांड कहा जाता है। आगे बढ़े। हेडिंग डालो गैलेक्सी या आकाशगंगा। सबसे पहली बात अगर मैं आपसे करूंगा इसमें, तो पहला पॉइंट होगा गैलेक्सी होती क्या है। तारों का समूह आकाशगंगा कहलाता है। और इसमें होता क्या है, ये अगर सेंटर है तो इस सेंटर के चारों तरफ तारे चक्कर लगा रहे होंगे। आगे बात समझ में? यानी एक केंद्र के चारों ओर तारे क्या करते, लगातार परिक्रमा करते हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी कौन सी है? हमारी अपनी आकाशगंगा जो है उसका नाम है मिल्की वे। हिंदी में कहा जाता है इसको दुग्ध मेखला। अगर आपसे पूछा जाता है इसकी शेप कैसी है, तो स्पाइरल है। सर्पिलाकार है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसी दुग्ध मेखला में हमारा सूर्य लोकेटेड है।
नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे कौन सी है? आकाशगंगा के नजदीक स्थित गैलेक्सी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा एंड्रोमेडा। ठीक है, कौन सी गैलेक्सी है? एंड्रोमेडा। इसको नोट करो, मैं एक वीडियो डलवा दूंगा, इसका जो बचा हुआ पार्ट है। कल रेडी रहना सारे लोग, कल क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ओके, एक वीडियो डलवाऊंगा, केवल सिंगल वीडियो, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार कमेंट करो, एक वीडियो डलवा दूं, 45 या 40 मिनट की वीडियो। और क्वेश्चंस मैं ही कराऊंगा, लाइव कराऊंगा, और इसी टाइम पर कराऊंगा क्वेश्चंस जो है। ऐसा नहीं, काम करना उस वीडियो से रिलेटेड जो टॉपिक होंगे वो तो मैं, आप रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है, बाकी अगर आप देखना चाहते हो तो आप, एक वीडियो है उस वीडियो से कवर कर लेना। ठीक है, कल फिर प्रॉपर टाइम हम क्वेश्चंस को दे देंगे, मतलब कल परसों अगले दिन 3 दिन लगातार क्वेश्चंस चलने दो। और एक टाइम में अगर हमने लगभग 100 क्वेश्चंस का वो भी लेकर चले तो 250 से 300 क्वेश्चंस करवा देंगे। इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे ज्योग्राफी के सिलेबस में। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस खुद करवाऊंगा। इसका आई का जो सेक्शन है वो एक है, वो मैं आपको लाइव करा दूंगा। ठीक है, चलो।